हेलो फ्रेंड्स, व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू डिड समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम? आखिरी बार वो कब हुआ जब कोई काम आपने सबसे पहले किया हो? अच्छा ये बताइए, आपने खुद को आखिरी बार चुनौती कब दी थी? व्हेन डिड यू चैलेंज योरसेल्फ? नहीं याद आ रहा है तो ये कहानी आपके लिए है। हुआ यूं कि एक युवक मेडिकल स्टूडेंट जो एक रिसर्च पढ़ रहा था, उसमें लिखा था कि कोई भी इंडिविजुअल 4 मिनट से कम समय में 1 माइल की दूरी 1.6 किलोमीटर दौड़ नहीं सकता है। उसने खूब प्रैक्टिस करी परंतु वो कर नहीं पाया और 4 मिनट से कुछ सेकंड ज्यादा लगे 1 मील की दूरी को तय करने में। फिर भी वो हिम्मत नहीं हारा, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि एक होता है फिजिकल बैरियर और एक होता है मेंटल बैरियर या साइकोलॉजिकल बैरियर। पर अगर आपकी महत्वाकांक्षाएं हैं, अगर आप मेहनत करते हैं तो आप ये दोनों बैरियर्स को तोड़ सकते हैं। उसने प्रयास करना जारी रखा और एक वो दिन आ गया जब उसने 1 मील की दूरी 4 मिनट से कम समय में पूरी कर ली, जो दुनिया में आज तक कभी कोई नहीं कर पाया था। अच्छा, ये विचारोत्तेजक बात नहीं है, ये तो कर दिया। पर इसके कुछ दिन बाद, 45 दिन बाद, ऑस्ट्रेलिया में भी एक एथलीट ने ऐसा कर दिखाया कि वो 1 मील की दूरी 4 मिनट से कम समय में कर पाया। और आज तक 1400 लोग ऐसे हैं जो अभी तक ये कारनामा कर चुके हैं, जिसको साइंस इम्पॉसिबल करार दे चुका है। दोस्तों, इसे मैनेजमेंट की भाषा में बोला जाता है बैनिस्टर इफेक्ट। रॉजर बैनिस्टर वाज द फर्स्ट मैन टू डू इट और उसके बाद न जाने कितने लोग ये कारनामा कर चुके हैं। अच्छा, ऐसा होता है जब कोई भैया या कोई दीदी आईएएस ऑफिसर बनता है या चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हैं या कंपनी सेक्रेटरी बनते हैं या आईपीएस बनते हैं और बहुत सामान्य परिवार और परिवेश से आते हैं, तो बाकी लोगों को भी लगता है कि हम भी ये काम कर सकते हैं। उनमें भी ऊर्जा आ जाती है, उमंग आ जाती है। और ये बैनिस्टर इफेक्ट हम अपने करियर्स में, अपनी पढ़ाई में, अपने जीवन में, अपनी पर्सनल फाइनेंशियल सक्सेस में लगा सकते हैं। दूसरी कहानी सुनिए। दूसरी कहानी है कैप्टन मेजर अरुण प्रकाश जी की, जो ये मानते हैं कि बहुत कठिन होती है चढ़ाइयाँ और सियाचिन ग्लेशियर, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा बैटलफील्ड है, वहां तक पहुंच पाना आम इंसान के लिए भी मुश्किल है, क्योंकि -50 डिग्री के टेम्परेचर में आप कैसे ये काम कर पाएंगे। पर वो बैनिस्टर इफेक्ट लगाते हुए 8 दिव्यांगों की टीम, पीपल हु आर स्पेशली एबल्ड, जिनके हाथ नहीं है, जिनके पैर नहीं है, जिनकी आंखें नहीं है, उनको लेकर वो चढ़ाई चढ़ना शुरू करते हैं। मुसीबतें बेशुमार आती हैं, मतलब गिरते हैं, लगते हैं और जख्मी होते हैं, परंतु हौसला नहीं कम होता है। और रिसेंटली आपने अगर देखा और पढ़ा हो तो वो ये कर पाते हैं जिनकी मोदी जी ने भी मन की बात कार्यक्रम में तारीफ की है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कहीं आपने और मैंने अपने दिमाग में कोई लक्ष्मण रेखा तो नहीं रखी है कि मैं ये काम नहीं कर सकता हूं या ये मेरे बस में नहीं है। और अगर ऐसी कोई लक्ष्मण रेखा हमने बना के रखी है तो अब दिमाग में से पुराने प्रोग्राम्स को डिलीट करना पड़ेगा और नए सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों शरीर वही करता है जो दिमाग उसको आदेश देता है। जैसे कि तमिलनाडु में एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर की लड़की प्रेमा जयकुमार ऑल इंडिया रैंक 1 लेकर आती है सीए जैसी टफ एग्जामिनेशन में, सीए फाइनल एग्जामिनेशन में, और वो सिद्ध कर देती है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स एक साइकोलॉजिकल बैरियर है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। और उसके बाद बहुत सारे बच्चे और बहुत सारी बच्चियां ये टफ एग्जामिनेशन इतने ही बड़े स्कोर के साथ क्लियर करते हैं। तो ये जानना बहुत जरूरी कि ऐसा कौन सा वो अंदर से पावर है जिसको रोक के रखा हुआ है आपके साइकोलॉजिकल बैरियर ने और फिजिकल बैरियर ने, जिसको तोड़ने का अब समय आ चुका है। मसलन मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, सीए की स्टूडेंट्स होते हैं, तो वो कॉमर्स बैकग्राउंड के होते हैं और मैथ्स बैकग्राउंड नहीं होता है, तो मैथ्स हमेशा उनके लिए हवा रहता है। और हम लोग मैथ्स को एकदम खेल में चुटकी बजाते हुए गाते, मुस्कुराते, आनंद करते, एंजॉय करते करते हैं। और वो बच्चे बोलते हैं सर ऐसा मैथ्स हमने पहले कभी नहीं देखा, हमें विश्वास नहीं हो रहा है कि हम इतना अच्छा कर पा रहे हैं मैथ्स में। अगेन बैनिस्टर इफेक्ट। एक व्यक्ति जब करता है, जब नॉन मैथ्स वाला स्टूडेंट 80 मार्क्स लेकर आता है, वो दूसरे लोगों के लिए एग्जाम्पल होता है, वो उन्हें अभिप्रेरित करता है कि आप भी कर सकते हैं। ना माने तो मोबाइल लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर उसे डाउनलोड करके आप वीडियोस देख सकते हैं कि कैसा खेल है जिसको हमको लगता है कि अपने आप में एक बहुत बड़ा बैरियर है।